हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए प्रश्नावली 7.2 उदाहरण नंबर 9 सोल्व करते हैं। आइए, बिंदुओं 5 - 6 और -1 और -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है। किस अनुपात में विभाजित करती है, इस प्रतिच्छेद बिंदु को निर्देशांक भी ज्ञात करना है। निर्देशांक भी ज्ञात करना है और रेखाखंड y अक्ष पे तो यहाँ पर देखिए एक रेखाखंड लीजिए ए बी। यहाँ पर देखिए ए कितना है 5 और -6, बी कितना है -1 और -4, -1 -4। इस प्रतिच्छेद में बिंदु P, तो P मानेंगे y0 और y, क्योंकि y अक्ष पे है। x अक्ष पे रहता तो 0 और y यहाँ रहता, क्योंकि y अक्ष पे है, तो इसीलिए P बराबर 0 और y। तो चलिए सवाल देखते हैं। माना प्रतिच्छेद बिंदु P बराबर 0 और y। 0 और a बराबर 5 -6, b बराबर -1 और -4। तो x बराबर देखिए x1 बराबर कितना आ गया 5, x1 बराबर 5, y1 बराबर -6, x2 -1, x2 -1 और y2 -4। x बराबर कितना है हमारा, x बराबर 0 और y बराबर में y। तो चलिए, तो क्या करना है, x के मान निकालना है। पहले x के मान निकालेंगे विभाजन सूत्र से। तो m1 x2 प्लस m2 y2 बटे में m1 प्लस में m2। आप यहाँ पे सभी का मान बैठाइए। देखिए यहाँ से आप m1 प्लस में m2 अनुपात, देखिए अनुपात दिया नहीं है, इसीलिए अनुपात हमको निकालना है। तो आइए, m1 और x2 के मान कितना है, x2 के मान है -1 और m2 y2 के मान कितना है y1 होगा, सॉरी यहाँ पे x2 है -1 और y1 होगा यहाँ पे, सॉरी एक मिनट रुक जाए, x2 और x1 होगा, है ना। तब देखिए m2 गुने में 5 है ना, बटे में m1 प्लस m2। तो x का मान कितना है हमारा, x का मान क्या है, x का मान 0 है। यहाँ पर देखिए x का मान कितना है 0 है, तो x का मान 0 रख देंगे और यहाँ से कैलकुलेशन करिएगा। तो देखिए m1 बटे में m2 बराबर 5, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 आप डाल सकते हैं। तो इसका अनुपात जो निकल के आएगा 5:1, इसका अनुपात जो निकल के आएगा 5:1। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया आप लोग को। तो आगे बढ़ते हैं, y का मान निकालना है। y का मान देखिए m1 y2 प्लस m2 और y1, इस सभी का मान बैठाइए। तो सभी का मान बैठाने के बाद y बराबर जो आएगा, y बराबर -20 -6, माइनस प्लस चिन्ह रहेगा माइनस के, 20 6 26 बटा में 6। तो आप इसको काटिए, 1 3 दूना 6, 2 तिये में 6, तो y बराबर -13 बटा के 3 है ना, y बराबर -13 बटा 3। तो p का मान कितना निकला 0 और y बराबर कितना -13 बटा 3। अतः अनुपात जो निकल के आया है 5:1 और p का मान जो निकल के आया है 0 और -13 बटा में 3। तो यही क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रकार से आपका 9 नंबर समाप्त हो गया। आप चलेंगे नेक्स्ट उदाहरण 10 नंबर पे। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा।